नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का रोमांचक मुकाबला मैनचेस्टर में शुरू हुआ। पहले दिन के खेल के बाद भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 397 रन बना लिए थे और मैदान पर कप्तान शुभमन गिल 73 रन और ऋषभ पंत 57 रन बनाकर डटे हुए थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दूसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि इंग्लैंड की टीम थर थर कांपने लगी। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी की शुरुआत शोएब बशीर से कराई। 91 ओवर में स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल। बशीर की पहली गेंद को गिल ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोर ली। तीसरी गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में गिल ने 6 रन जोड़े और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 403 रन हो गया। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए जोफ्रा आर्चर। उनकी तेज गति के सामने ऋषभ पंत ने बिना डरे आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री की ओर भेजा, लेकिन वहां खड़े बेन डकेट ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। फिर भी पंत ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे किए। अगली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर पंत के पास आई। पंत ने आर्चर की 5वीं गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए गगनचुंबी जड़ दिया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 413 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। 95वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रणनीति बदली और गेंद जो रूट को सौंपी, लेकिन ऋषभ पंत ने रूट की गेंदों की जमकर धुनाई की। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर फिर से मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ जड़ दिया। पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और इस ओवर में कुल 13 रन बने। भारत का स्कोर 426 रन तक पहुंच गया और ऋषभ पंत अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 98वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। वॉक्स ने इस ओवर में शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे गिल और पंत को रन बनाने में मुश्किल हुई। गिल ने तीसरी गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन पंत इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सके। वॉक्स ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहे। भारत का स्कोर 428 रन था। 100वें ओवर में बन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए। स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल। स्टोक्स की पहली 2 गेंदों पर गिल ने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर गिल ने लेग साइड में लंबा लगाया, जिसने स्टोक्स को हैरान कर दिया। 5वीं गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और आखिरी गेंद पर पंत ने भी सिंगल लिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 440 रन तक पहुंच गया। 130वें ओवर में शोएब बशीर फिर से आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी जमकर धुनाई की। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर फिर से गिल का बल्ला आग उगल रहा था। चौथी और 5वीं गेंद पर गिल ने 2-2 रन लिए और इस ओवर में 16 रन बने। भारत का स्कोर 456 रन हो गया और गिल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। 108वें ओवर में ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए। ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक 145 गेंदों में 10 चौकों और 4 की मदद से आया। गिल ने बल्ला हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया। इस ओवर में 8 रन बने और भारत का स्कोर 464 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। 112वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिर से गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड में शानदार लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। पंत का यह शतक 130 गेंदों में 8 चौकों और 5 की मदद से आया। भारत का स्कोर 472 रन था और लंच से पहले का खेल यहीं समाप्त हुआ। लंच तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 472 रन था, जिसमें गिल 108
और पंत 100 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने फिर से शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। 113वें ओवर में बशीर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफसाइड में चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर पंत ने फिर से 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन बने और भारत का स्कोर 479 रन हो गया। सुसवेन ओवर में बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स को गेंद सौंपी। वॉक्स की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड में शानदार शॉट खेला, लेकिन बेन डकेट ने फिर से शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पास रोक लिया। पंत ने 3 रन लिए। अगली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। इस ओवर में 6 रन बने और भारत का स्कोर 485 रन था। 12वें ओवर में जो रूट गेंदबाजी करने आए ऋषभ पंत ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर पंत ने 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया। पंत का बल्ला अब पूरी तरह से गरज रहा था। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 497 रन हो गया। 125वें ओवर में शोएब बशीर ने फिर से गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने खतरनाक शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और जैक क्रॉली ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह ऋषभ पंत 113 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 6 शामिल थे। इस तरीके से जो रूट ने ऋषभ पंत और शुभमन गिल की साझेदारी को तोड़ दिया। भारत को चौथा झटका लगा और स्कोर 4 विकेट पर 510 रन था। पंत का विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा आए। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से 128वें ओवर में ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर गिल ने जड़ दिया और तीसरी गेंद पर फिर से चौका। गिल अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे। इस ओवर में 14 रन बने और भारत का स्कोर 524 रन हो गया। 132वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा ने उनकी तीसरी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से शानदार लगाया। जडेजा ने इस ओवर में 8 रन जोड़े और भारत का स्कोर 532 रन था। जडेजा और गिल दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से 135वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने फिर से गेंदबाजी की। इस ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 6 रन बने और भारत का स्कोर 538 रन हो गया। 14वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर से लगाया और 5वीं गेंद पर चौका। जडेजा ने इस ओवर में 10 रन जोड़े और भारत का स्कोर 548 रन था। 14वें ओवर में बन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर स्टोक्स ने शानदार यॉर्कर फेंकी और जडेजा क्लीन बोल्ड हो गए। जडेजा ने 45 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 शामिल थे। भारत का स्कोर अब 5 विकेट पर 550 रन था। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरे। टी ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से 143वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर ऑफ साइड में चौका लगाया। इस ओवर में 5 रन बने और भारत का स्कोर 555 रन था। 148वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। इस ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने मिड विकेट के ऊपर से लगाकर अपने 150 रन पूरे किए। यह 150 रन 210 गेंदों में 14 चौकों और 6 की मदद से आए। इस ओवर में 8 रन बने और भारत का स्कोर 563 रन हो गया। 153वें ओवर में जो रूट फिर से गेंदबाजी करने आए। शार्दुल ठाकुर ने उनकी पहली गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लगाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर भी ठाकुर ने 2 चौके जड़ दिए। ठाकुर का बल्ला अब गरज रहा था। इस ओवर में 14 रन बने और भारत का स्कोर 577 रन था। 158वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया
और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ठाकुर का यह अर्धशतक 60 गेंदों में 5 चौकों और 3 की मदद से आया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 587 रन हो गया। 162वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने फिर से लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर बशीर ने शानदार गुगली फेंकी और ठाकुर क्लीन बोल्ड हो गए। ठाकुर ने 68 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 शामिल थे। भारत का स्कोर 6 विकेट पर 600 रन था। नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव मैदान पर आए। 165वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने उनकी तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 6 रन बने और भारत का स्कोर 606 रन था। 100वें ओवर में खजार क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। इस ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह दोहरा शतक 260 गेंदों में 18 चौकों और 8 की मदद से आया। गिल ने इस पल को बल्ला उठाकर जश्न मनाया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 616 रन हो गया। 92वें ओवर में शोएब बशीर ने फिर से गेंदबाजी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने मिड ऑन के ऊपर से लगाया, लेकिन अगली गेंद पर बशीर ने शानदार यॉर्कर फेंकी और कुलदीप क्लीन बोल्ड हो गए। कुलदीप ने 25 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 शामिल था। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 625 रन था। नए बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह आए। 174वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर कार्स ने शानदार इन स्विंगर फेंकी और गिल क्लीन बोल्ड हो गए। गिल ने 200 गेंदों में 200 रन बनाए, जिसमें 19 चौके और 9 शामिल थे। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 630 रन था। नए बल्लेबाज के रूप में अर्शदीप सिंह आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अंत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन के खेल के अंत होने तक भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 719 रन था। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने आखिरी कुछ ओवरों में समझदारी से बल्लेबाजी की और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम इस चौथे टेस्ट को अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।